So guys, let us see what is parallel circuit. So guys, let us see parallel circuit. अभी देखिए, अभी मैंने क्या किया है, मेरे पास है R1, R2, R3. ओके, R1, R2, R3 तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मिला लिया है. R1, R2, R3 तीनों का एंडिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर मिला लिया है. राइट. सो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन. राइट. अभी देखिए, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, लेट अस से कि मैंने इस सर्किट को कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है. राइट, कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है. ओके, सो लेट अस से दिस वोल्टेज इज गेटिंग अप्लाइड टू दिस सर्किट. सो पैरेलल में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है. सीरीज में हमेशा क्या होता है, करंट सेम होता है. राइट. सो वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम, ये हमेशा ध्यान में रखना है. और करंट इन सीरीज इज सेम. करंट इन सीरीज इज सेम. सो गाइस, बात करते हैं पैरेलल सर्किट की. तो पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस है. राइट. सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R3? V. व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस R2? V. व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस R1? V. तो इन सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या है आपका? V, बिकॉज वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम. बट सुनिए, अभी अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो करंट निकल रहा है, जो करंट आपका निकल रहा है, राइट, तो ये डिवाइड हो रहा है ना. राइट. ये आई में से कुछ करंट इसमें जा रहा है, कुछ करंट ऊपर जा रहा है, कुछ करंट इसमें जा रहा है, बचे वाला करंट इसमें जा रहा है. राइट. सो लेट अस से दिस इज I1 is a current which is flowing through R1, I2 is nothing but the current which is flowing through R2, and I3 is nothing but the current which is flowing through R3. राइट. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपका R1 है, राइट, ये आपका R2 है, राइट, और ये आपका R3 है. ओके. और इसको मैंने क्या किया, इसको सबके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम करके इसको मैंने एक बैटरी से लगा दिया V. राइट. नाउ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस बैटरी, सम करंट I विल फ्लो. जो I है वो डिवाइड हो जाएगा. राइट. तीन पार्ट्स में, I1, I2 और I3 के बीच में. राइट. लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, एंड दैट इज योर कैपिटल V. सो बोथ द सर्किट्स आर सेम, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग है. राइट. ओके. तो ओम्स लॉ से हमें वोल्टेज मिलेगा V इज इक्वल टू I1 R1, राइट, और V इज इक्वल टू I2 R2, और V इज इक्वल टू I3 इंटू R3. बट ये हमेशा सेम ही आएगा. राइट. वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम. ओके. अगर आपको बोला गया कि ये दो टर्मिनल्स हैं, राइट, दिस आर द टू टर्मिनल्स. कौन सा? टर्मिनल नंबर A, टर्मिनल नंबर B. और यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच में, A और B के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो क्या रहेगा इसके बीच में, जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा RT. राइट. और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको हम R इक्विवेलेंट के नाम से भी बोलते हैं. राइट. सो व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स और बिटवीन द three parallel resistors? Right. So 1 by R equivalent, it is given by the simple formula 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ओके. तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए. ओके. अभी देखिए, R1, R2, R3 का वैल्यू अगर हमने R कर दिया तो क्या होगा, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R कितना होगा, 1 by R equivalent will be, right. So in this case R equivalent resistance what it will be, it will be 3 times 1 by R. अभी देखिए, अगर मेरे पास n रजिस्टर्स है, R2, R3, राइट, Rn, और सबका वैल्यू अगर R रख दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी n टाइम्स R. सो ये हो गया सिंपल पैरेलल सर्किट के बारे में. लेकिन हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट आपका डिफरेंट रहेगा. राइट. ओके. ये जो है करंट इन सीरीज इज सेम, वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम, ये सिर्फ ध्यान में रखिए आप. ओके. तो अभी देखिए, सो व्हाट इज द कंक्लूजन, पैरेलल सर्किट क्या होता है, इट इज वन इन विच द कंपोनेंट्स आर connected across the same two points forming multiple paths. right. लेकिन उससे भी important point ये है कि voltage in parallel is same. right. So same voltage across all the branches is there in the current parallel circuit. right. और different कौन होगा फिर, current amongst will get divided into the branches. right. और आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि current जो है वो different रहेगा parallel branches में. right. See, अगर पैरेलल ब्रांच में एक ब्रांच फेल हो गई तो दूसरी चालू रहेगी. राइट. जैसे जैसे
पैरेलल में, जैसे पैरेलल में, ओके सॉरी, ओके ओके, सो लेट अस से मेरे पास ये पैरेलल सर्किट है, राइट, R1 R2, और इसको मैंने कनेक्ट किया है कुछ सप्लाई से, वोल्टेज से V, और अगर ये जो ब्रांच है, राइट, R2, यहाँ पर अगर कुछ ओपन सर्किट हो गया तो दूसरी ब्रांच फेल होने वाली है क्या? नहीं। जो करंट जा रहा है वो R2 में जाएगा क्या? नहीं, वो जाएगा R1 में, राइट। सो इफ वन ब्रांच फेल्स इन द पैरेलल सर्किट, दूसरी ब्रांच आपकी चालू रह सकती है और चालू रहेगी, राइट। सो इसको पता है, इसको कभी कभी शंट सर्किट भी बोलते हैं, राइट। शंट, शंट मींस द पैरेलल पाथ प्रोवाइडेड टू द करंट, राइट। ये बात आप ध्यान में रखिए, पैरेलल शंट ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। सो पैरेलल सर्किट का एग्जांपल क्या होता है? जो हमारे घर में लाइट फैन होते हैं ना, वो सब कैसे लगे रहते हैं? पैरेलल में लगे रहते हैं। सभी फैन लाइट कितने वोल्टेज पे चलेंगे हमारे घर में के? 230 वोल्ट एसी सप्लाई पे चलेगा, राइट। फैन भी चलेगा, ट्यूबलाइट भी चलेगी, तो सबको पैरेलल वोल्टेज सप्लाई देते हैं। करंट हर एक का अलग अलग रहता है, राइट। सो लाइट्स एंड फैंस ऑल आर इन द पैरेलल सर्किट्स, राइट, इन आवर होम, ओके। अभी देखिए इंडक्टर्स इन पैरेलल, राइट, जैसे हमने सीरीज में देखा था इंडक्टर इन पैरेलल, राइट, कैपेसिटर इंडक्टर्स इन सीरीज। सो इफ आई हैव n इंडक्टर्स इन पैरेलल, सो उसका टोटल और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विल बी 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3 plus डॉट 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 डॉट, अगर n है तो 1 by, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, हाँ, 1 बाय एल एन, राइट। लेकिन कैपेसिटर का कैसा रहेगा? हमेशा उल्टा रहेगा, राइट। सो कैपेसिटर का, if I want, if there are n capacitors which are in parallel, then C equivalent will be C1 plus C2 plus C3 up to Cn. Okay, so these are the parallel circuits, okay। अभी फिर से इसमें अगर L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to Ln की वैल्यू L हो गई, तो फिर 1 बाय L इक्वालेंट क्या बनेगा? n टाइम्स 1 बाय L, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वालेंट विल बी L डिवाइडेड बाय n, राइट। और कैपेसिटर के बारे में, अगर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 अप टू Cn, ये सब की वैल्यू अगर C बना दी, तो फिर C इक्वालेंट क्या रहेगा? इट विल बी n टाइम्स कैपिटल C रहेगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, राइट? रजिस्टर जो है, रजिस्टर्स और R equivalent is R divided by n. If I have n equal resistors connected in the parallel, then what will happen? The equivalent resistance will decrease, right? Similarly, equivalent inductors अगर हमने कनेक्ट किए तो equivalent inductance will decrease, और equal capacitors अगर हमने कनेक्ट किए सीरीज में तो equivalent capacitance will increase by n times। ये बातें ध्यान में रखिए। सो दिस इज वेरी सिंपल पैरेलल सर्किट्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आगे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।